हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल मेट्रोलॉजी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा वीडियो देखने से पहले फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और प्रेस बेल आइकन को, अपने जो उसमें बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरा अगला वीडियो जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, एक बहुत कॉमन वर्ड है, क्विंच क्रैक। किसी भी फील्ड में, चाहे इंडक्शन हार्डनिंग करो, चाहे आप कंटिन्यूअस हार्डनिंग करो, चाहे आप सील्ड क्विंच फर्नेस में करो, चाहे आप शार्ट बाथ फर्नेस में करो, चाहे इंडक्शन हार्डनिंग, चाहे पॉलीमर क्विंचिंग, एक बहुत कॉमन वर्ड है क्विंच क्रैक। दोस्तों क्विंच क्रैक। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो, वर्ड को समझो। क्विंच क्रैक, क्विंच क्रैक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको 100% समझ में आएगा। और दोस्तों ये जो क्विंच क्रैक वर्ड है, इसमें आपको देखो सबसे पहले यही समझ में आ रहा है ना कि क्विंच क्रैक मतलब क्विंचिंग के टाइम क्रैक क्यों होता है। तो मैं आज आपको कुछ इसके प्रोबेबल काज बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा क्विंच क्रैक। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्विंच क्रैक क्या होता है। क्विंच मतलब कूल, कूल करते समय या कूल करने के टाइम जो क्रैक जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड क्विंच क्रैक। ये भले पहले से हो क्रैक, भले पहले से हो, क्विंचिंग के पहले से, बट क्विंचिंग के टाइम ज्यादा क्रैक हो जाता है, ज्यादा क्रैक दिखता है, इसलिए इसको क्विंच क्रैक बोलते हैं। अब इसके होने के क्या प्रोबेबल काज हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों जो क्विंचिंग क्रैक है इसके ज्यादा कोई प्रोबेबल काज नहीं है क्विंचिंग क्रैक के। इसमें जो सबसे बड़ा रीजन आता है सबसे पहले वो आता है स्टील डिफेक्ट। अभी एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। स्टील डिफेक्ट, केमिकल कंपोजिशन, ये सब प्रोबेबल काज है दोस्तों। केमिकल कंपोजिशन, सीम लाइन, सॉरी ये आरएफ डिफेक्ट में आ जाएगा, सीम लाइन, रॉ मटेरियल डिफेक्ट, रॉ मटेरियल डिफेक्ट। इसके बाद आ जाएगा हाई टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रोबेबल काज है, तो इन पे मैं डिस्कस करूंगा क्विंच क्रैक के रिगार्डिंग। ठीक है। अब दोस्तों स्टील डिफेक्ट सबसे पहले समझ लेते हैं। स्टील डिफेक्ट, स्टील डिफेक्ट, स्टील डिफेक्ट में क्या है दोस्तों, जब रोलिंग हो रही है स्टील की, जब स्टील मिल में स्टील की रोलिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों, क्या उस टाइम जो रोलिंग हो रही है, रोलिंग करते टाइम, रोलिंग करते टाइम क्या कोई स्लज आ गया है जिसके वजह से अंदर जो हमारा चाहे बार हो, चाहे राउंड बार, ब्राइट बार, जो भी है, उसके अंदर पोर्स तो नहीं जनरेट हो गए हैं। ठीक है। उसके अंदर अंदर इंटरनल कोई सीम लाइन तो नहीं बन गई है, हेयर लाइन तो नहीं बन गई है। अभी इसका मतलब बताऊंगा कि ये कहां इंपैक्ट डालेंगे। उसके बाद दोस्तों केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट हमें चाहिए 3%, वो हो गया है
3.5%। तो क्या कोई प्रोबेबल काज है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि वही चीज हो सकता है, जस्ट प्रोबेबल काज है। रॉ मटेरियल डिफेक्ट, क्या जिस समय रोलिंग कर रहे थे उस समय एक कोई ऐसी हल्की हेयर लाइन, सीम लाइन तो नहीं बन गई है, या कोई स्क्रैच लाइन तो नहीं बन गई है बार के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाई टेम्परेचर, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, उस जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस टेम्परेचर है, ऐसा तो नहीं 910 सेट है और आप 950 पे प्रोसेस कर रहे हैं, या 890 का रिक्वायरमेंट है आप 930 पे प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा खेल जो आ रहा है, सबसे बड़ा रोल आता है ऑयल का। सपोज आपको रिक्वायरमेंट है 80 डिग्री की और आप कुंच कर रहे हो 120 130 डिग्री पे, बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये प्रोबेबल काज है कुंच के। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैं अभी दो वर्ड यूज किया, हेयर लाइन और सीम लाइन, हेयर लाइन और सीम लाइन। दोस्तों ये बहुत क्लियर कट है कि हेयर लाइन और सीम लाइन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कहां पे, क्रैक में। सपोज आपका ये कोई एक बार है, मान लो ये कोई बार है, ठीक है दोस्तों, ये कोई एक बार है, ठीक है। अब इस पे एक सीम लाइन जनरेट हुई है जो कि ये बाईपास हो गई, जो कि ये कहीं डिटेक्ट नहीं हुई और एक सीम लाइन जनरेट हुई है, लाइक हेयर लाइन, लाइक हेयर लाइन, हेयर लाइन है, सीम लाइन जनरेट हुई है। क्या होगा जब हम इसको मशीनिंग करेंगे, फोर्जिंग करेंगे, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। जब हम इसको कुंच करेंगे तो कुंचिंग के टाइम क्या होता है कि अगर हल्का भी है तो तुरंत इसमें ऑक्सीडेशन होके ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो ये ज्यादा खुलेगा। जब हाई टेम्परेचर जाएगा, हाई टेम्परेचर में प्रोसेस करेंगे तो भी ये एक्सपेंड होगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रोबेबल काज थे हमारे कुंच क्रैक के। कुंच क्रैक जो जनरेट होता है उसका मेजर रोल होता है टेम्परेचर, प्रोसेस टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर। उसके पहले रॉ मटेरियल में क्या डिफेक्ट है वो भी हमें देख के चलना होता है। तो दोस्तों ये था आज हमारा जो टॉपिक था, वो कुंच क्रैक का था। कुंच क्रैक आता क्यों है वो मैंने आपको बताया, कैसे कुंचिंग के टाइम कैसे जनरेट होता है वो भी मैंने आपको बताया। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको कुंच क्रैक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे जरूर पूछ सकते हो कि साहब ये कुंच क्रैक नहीं समझ में आया, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 100% नॉलेज नहीं है, थोड़ी बड़ी जो मिस्टेक हो जाता है उसको आप कंसीडर करके चलना, उसको आप कमेंट में पूछ लो, मैं बता दूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।